मुमरा के जो हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे भाई है, ये इतने पक्के हैं कि हमारी गंगा जमुना तहजीब हम कभी हिलने नहीं देंगे किधर। लेकिन ये समाज कंटक है, ऐसे समाज कंटकों को मैं बताऊंगा कि ये सब आपकी उछल कूद बंदर गुलाटी जो भी है ये मुमरा के बाहर करे। ये सब मुमरा में नहीं चलेगा। हम मुमरा में एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। और जितने पढ़े लिखे युवा लोग आएंगे वो और ये अच्छे से काम कर पाएंगे उसमें। अनपढ़ लोगों का ये काम नहीं राज करना। लेकिन टोरेंट के बिल भी जंप हो रहे हैं। मीटर ऐसे है टोरेंट के क्यों मीटर में जिसको 2000 बिल आता था आज उसको 4-4 बिल आ रहा है। और उधर कोई अपील नहीं है। अपील नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। कम से कम एमएससीबी में अपील तो होती थी, अब ये डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। तो टोरेंट कंपनी धंधा करने आई है। वो दबाव डालने वाले लोग टोरेंट कंपनी से लाइट बंद करवाते हैं। नशा बेचने वाले लोग कौन है पुलिस को खबर है, और वो लोग कौन है आम लोगों को भी खबर है, क्योंकि उनके पास जाके नशा खरीदा। सीसी कैमरा वगैरह वैसा ही है जैसे कि पुलिस के हाथ में बंदूक है लेकिन फायर करने की ऑर्डर नहीं। सीसी कैमरा वगैरह वैसा ही है जैसे कि पुलिस के हाथ में बंदूक है लेकिन फायर करने की ऑर्डर नहीं। ठीक है, कुछ लोगों की इच्छा होगी कि स्टेशन का नाम मुमरा देवी रख दो, जैसे कुछ लोगों ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, बीटी स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रख दिया। तो कुछ लोगों की इच्छा होगी कि मुमरा का नाम मुमरा देवी रख दो, लेकिन ऐसी इच्छा मन में रखने वालों को कुछ तरीका होता है। ये कायदे कानून में जाकर प्रोसीजर को फॉलो करके उनको अपना प्रस्ताव रख के इसकी मांग करनी चाहिए, ना कि ऐसा चुपचाप का स्टिकर लगाना चाहिए। क्योंकि ये मुमरा सिर्फ मुमरा देवी से मुमरा नहीं है, मुमरा की रक्षा मुमरा देवी भी करती है, फकीर शाह बाबा दरगाह भी करती है, यहाँ मस्जिदें भी है, यहाँ मंदिर भी है। तो ये गंगा जमुना वाली तहजीब वाला मुमरा है। तो मुमरा में अगर मुमरा देवी किसी ने चाहा है तो ठीक है, और भी लोगों का होगा कि मुमरा का और भी कुछ नाम रखे, लेकिन इस तरीके से रखना नहीं चाहिए। इसमें लोगों में थोड़ा सा संभ्रम हो सकता है, हमारी गंगा जमुना तहजीब में बाधा आने का संभव हो सकता है। लेकिन मुमरा के जो हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे भाई है, ये इतने पक्के हैं कि हमारी गंगा जमुना तहजीब हम कभी हिलने नहीं देंगे किधर। तो ऐसे कोई स्टिकर से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसे जो समाज कंटक है, अब इनको समाज कंटक ही बोला जाए क्योंकि जिनको तरीका पता है वो सही तरीके से नाम के लिए जाएंगे। लेकिन ये समाज कंटक है, ऐसे समाज कंटकों को मैं बताऊंगा कि ये सब आपकी उछल कूद बंदर गुलाटी जो भी है ये मुमरा के बाहर करे। ये सब मुमरा में नहीं चलेगा। हम मुमरा में एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। मुमरा में पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है पानी के लिए लोग परेशान हैं, और आवार साहब भी आज मुमरा में आए थे और उन्होंने पानी को लेकर के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। तो इस सिलसिले में आपकी पार्टी का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि आपके स्थानीय विधायक खुद उतर चुके हैं इसमें पानी को लेकर के, उसके बाद भी मामला हल होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पानी की समस्या जो है वो जैसे आबादी बढ़ते जाएगी पानी की समस्या बढ़ते जाएगी, पानी की जो मांग है वो बढ़ते जाएगी। पहले लोगों के लिए हम लोग ने मतलब आवार साहब ने पानी का बंदोबस्त किया था। जैसे गांव देवी का ऊपर का जो पहाड़ का इलाका है वहां पानी नहीं था, और वहां की कोशिशों से आप देखेंगे कि गांव देवी की तरफ वगैरह पानी आ चुका है और पानी आया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो वहां का मसला हल हुआ है। तो और भी जो अभी आबादी बढ़ रही है, लोगों को पानी की मांग ज्यादा हो रही, तो अवार साहब उतरे हैं तो हमको विश्वास है हमारे आमदार पे, वो जरूर पानी की सुविधा लाएंगे उसमें। भाई, आपका काफी सोशल वर्कर में नाम भी है और काफी आप सोशल वर्करी भी करते हैं, तो कुछ ऐसा सोशल वर्क में जो कार्य किए हो कि जो जनता के हित में बहुत ही उजागर हुआ हो? सर, मैंने सोशल वर्क चालू किया क्योंकि मेरे पिताजी मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन है और मेरे दादाजी हमारे गांव के सरपंच थे। मेरे परदादा उनको बैरिस्टर नाथ पैसे मतलब गांधी जी, मतलब उस गांव के गांधी की तरह वो किताब मिला हुआ है उनको। तो ये मेरी जीन्स में है सोशल वर्क। तो इसकी वजह से जब मैंने सोशल वर्क चालू किया कि कोई आया भाई हमारा ये काम नहीं होता है, तो गया पुलिस स्टेशन गया, कभी टीएमसी गया, ऐसे कर करके मैंने चालू किया। फिर मेरी मुलाकात जितेंद्र अवार्ड साहब से हुई, लगभग 2009 के करीब का मामला था। उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया, लोगों का काम करने वाला दिख रहा है, एक नौजवान आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने भी मुझे साथ दिया सोशल वर्क में। अभी हमने कई काम किए। उसके बाद में माली हालत ठीक हुई, कुछ काम धंधा हम करने लगे। तभी तो काम धंधा नहीं था जब सोशल वर्क चालू किया था। फिर बाद में दोस्ती यारी बढ़ी, दोस्तों ने मदद की। तो मेरे पिताजी ने ये बोला कि इतना सब कर रहे हो, आम लोग भी ये सब करते हैं, कुछ और अच्छा करना है तो एजुकेशन और मेडिकल इसमें कुछ करो। तो मेरा जो एजुकेशन है, मैं 12th पास हूँ, तो एजुकेशन में कुछ करने का है तो मैं किताबें वगैरह बांटता हूँ।
और मेडिकल में करने जैसा मेरे लिए ये था कि हमने कुछ दोस्तों ने मिलके मेरे पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन बनाया, क्योंकि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेडिकल में कुछ करो लोगों के लिए। सोशल वर्क आदमी को दिल से महसूस होना बनता है कि आदमी ने कुछ किया। तो हमने एम्बुलेंस सर्विस चालू की है, पिताजी के नाम से मैंने एक ट्रस्ट चालू किया है, माजी सैनिक विनायक शामराव नाइक ट्रस्ट। वो ट्रस्ट से हम लोग ने एक एम्बुलेंस चालू की है। वो एम्बुलेंस जरूरतमंदों को फ्री में मुहैया की जाती है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। और अगर कोई पैसा देने के उनकी कुवत भी है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप पैसा दीजिए, ताकि वो अगले आदमी को जो जिसको फ्री जाना है, जिसकी जो मजबूर है पैसा नहीं दे सकता है, उसको उसमें पेट्रोल के काम आएगा, तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। ऐसा हम लोग लोगों के लिए लोगों के एम्बुलेंस चला रहे हैं। दादा, जैसे ये मिडिल क्लास के लोग रहते हैं मुंबई में, ज्यादातर मिडिल क्लास, उससे भी नीचे के तबके के लोग रहते हैं, जिसके लिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिसके पास शिक्षा करने के लिए मगर उनके पास पैसे नहीं, स्कूल में देने के लिए नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ योजना आपने बनाई है? सर, ये योजनाएं गवर्नमेंट में बहुत सी आती है। अब ये हमारा दुर्दैव है कि जिस इलाके में हम रहते हैं वहां के नगर सेवक जो हम चुन के देते हैं, हम क्यों चुन के देते हैं? ताकि वो वहां आने वाली योजनाएं हमको बताए और वो योजनाओं का हमको लाभ दिलाए। लेकिन हमारा नसीब खराब है कि वो नगर सेवक अपने ही काम करने में लगे पड़े, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन में लगे पड़े, तो हमको वो नहीं आ रही है। तो ये सब लाने की हम कोशिश करेंगे। अगर हमको मौका मिला ठाणे महानगर पालिका में जाने का, तो वो अधिकार से हम लोग खींच के लाएंगे अपने लोगों को। तो मतलब ये आपकी जो मानपा चुनाव आ रहा है, उसमें आप लड़ने के लिए इच्छुक हैं? मैं लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और लोग भी चाहते हैं कि मैं लड़ूं। मेरे अपना जो मेरा दो मित्र परिवार है, जो सब संबंधी है मेरे, वो चाहते हैं कि मैं लड़ूं, तो मैं लड़ूंगा। तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं आज तक जो भी सोशल वर्क किया हूँ वो आवाड़ साहब के जरिए से किया हूँ। तो उनकी पार्टी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार पार्टी है। पहला प्रेफरेंस मेरा वही पार्टी के लिए रहेगा, क्योंकि हर सोशल वर्क में जहां भी अड़चन हुई है, 3 बजे भी रात को मुझे आवाड़ साहब का साथ मिला है, तो मैं उनकी तरफ से ही मैं जाऊंगा। जिस पैनल से आप लड़ना चाहते हैं, तो इससे पहले की भी तो कुछ नगर सेवक उसमें होंगे? हाँ, अभी कैसा है, ये सत्ता का विषय है। नगर सेवक थे, नहीं थे, कुछ लोग हमारे साथ थे, कुछ लोग अभी आगे चले गए, कुछ यहाँ वहां हो गए। तो ये समीकरण जैसे जैसे बैठेगा, इलेक्शन नजदीक आएगा, समीकरण बैठेगा। लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में ये आए और ये वार्ड हमारा आवाड़ साहब के हाथ में रहे, कि जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिले। मैं नगर सेवक बनूं और मैं सुविधा दूंगा, ये नहीं। ये वार्ड हमारे साहब के हाथ में रहे और वो ये वार्ड को भी अपने मतलब उनके जो विचार है, ये करेंगे, वो करेंगे, विकास करेंगे, वैसा ये वार्ड में भी अच्छा विकास करे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहता कि अब की जो मानपा चुनाव हो रहा है उसमें मुमरा के अंदर युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और ज्यादातर युवा पीढ़ी को टिकट देना चाहिए व्हाट्सएप को? मुमरा के अंदर नहीं, पूरे देश में युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो हम लोग भी पहले सोचते थे पॉलिटिक्स मतलब गंदा काम है, पॉलिटिक्स, राजकारण में आओ, अपने लोगों के लिए लड़ो, इसमें अलग ही मजा है। और जितने पढ़े लिखे युवा लोग आएंगे वो और ये अच्छे से काम कर पाएंगे उसमें। अनपढ़ लोगों का ये काम नहीं राजकारण। आपने अपने वार्ड की बात करी, जैसे ये प्रभाग आपका है नारायण नगर से सटा हुआ पूरा मुमरा पुलिस स्टेशन आंगकोलीवाड़ा। इस प्रभाग में एक पिछली बातों पे ले जाना चाहता हूं मैं आपको। ईद मिलादुन नबी में खास करके आपने देखा होगा लाइट को बंद कर दिया गया, 3 से 4 घंटा लाइट कंटिन्यू बंद थी, लोग परेशान थे। हम लोग खुद सिलिंडर में खुद टोरेंट ऑफिस गए, वहां पे सिर्फ बिल भरना है तो बैठा है आदमी, कुछ जवाब देने के लिए कोई बैठा नहीं। मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। तो इस टोरेंट की मस्ती को जो जानबूझकर मस्ती की गई साफ दिख रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने फोन भी किए तो अलग अलग तौर के बहाने बनाए गए, लेकिन लाइट उनकी मर्जी के टाइम पर ही आई। पूरा का पूरा जो त्योहार था फीका कर दिया गया। कंपनी जो है ना वो इधर आई है कमाने के लिए, सर्विस दे के कमाने के लिए आई हुई है। वो बिल देती है, हमको बिल भरना है, लेकिन टोरेंट के बिल भी जंप हो रहे हैं। मीटर ऐसे है टोरेंट के कि वो मीटर में जिसको 2000 बिल आता था आज उसको 4-4000 बिल आता है। और उधर कोई अपील नहीं है, अपील नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। कम से कम एमएससीबी में अपील तो होती थी, अब ये डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। तो टोरेंट कंपनी धंधा करने आई है, वो लाइट काटने नहीं आई है, वो लाइट दे के अपना पैसा लेने आई है। उसके ऊपर जो दबाव बनाते हैं, जो अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, वो दबाव डालने वाले लोग टोरेंट कंपनी से लाइट बंद करवाते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान लोगों को लगे कि भाई ये तो हमारे खिलाफ चल रहा है। अभी मेरे को बताओ, मैं कोई ये किसी समाज के लिए या किसी के लिए बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन गणपति के दिनों में भी लाइट गई है, नहीं गई ऐसा नहीं है, लेकिन ईद में लाइट गई तो उसको उजागर कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोगों की तादाद ज्यादा है।
तो ऐसा नहीं, हर त्योहार में लाइट जाती है, लेकिन ईद मिलाद उनके नबी के दिन जो लाइट गई है, अगर 4 घंटा लाइट गई है तो उसमें टोरेंट कंपनी के ऊपर किसने प्रेशर डाला था, ये आप लोग को निकलना चाहिए। क्योंकि हमने टोरेंट कंपनी वालों से लड़ झगड़ के लाइट 2-2 बार चालू करवाई। उन्होंने पहले बताया कि वो लाइट कट हुई है, ट्रांसफार्मर के ऊपर वो कुछ हाई टेंशन गिराए थे नारायण नगर के नाके पे, तो हमने बहुत सी जगह पे उनको प्रेशर डाला और लाइट चालू करवाई, लेकिन फिर भी बार बार लाइट जा रही थी। अब वो क्यों जा रही थी, इसका सवाल टेक्निकली क्या रीजन था, आपको टोरेंट से पूछना चाहिए। दादा, जैसा कि आपके साथ मुमरा के बहुत सारे यंग यूथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो जिस हिसाब से मुमरा में ड्रग्स का जो जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, तो उसका आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ ऐसा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम आप करने का कुछ सोच रहे हो या कैसा है? नहीं, मैं अभी तक कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, लेकिन अगर क्योंकि कैसा है, ड्रग्स रोकने का काम जो है वो काम पुलिस प्रशासन का है। अगर हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, लोगों को जाके अवेयर करेंगे। अभी हम भी हमारे एरिया में या मोहल्ले में जाके लोगों को बोलते कि नशा करना अच्छा नहीं है, मत करो, तो हम पब्लिक को अवेयर कर सकते। लेकिन नशा रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनको एक्टिव होना चाहिए। अब वो एक्टिव तभी होंगे, अगर वो एक्टिव होते तो इतना सारा नशा मुमरा में बिकता नहीं था। शायद वो लोग काम करने में कम पड़ रहे हैं या उनके पास स्टाफ कम है, तो उनके स्टाफ बढ़ा और उनको काम करने लगा, वो लोग करेंगे काम, तो नशा मुक्ति तो हो जाएगी। लोगों को अवेयरनेस करना हमारा काम है, बाकी नशा रोकना ये हमारा काम नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप नशा मत करो, लेकिन वो करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। मगर आप पत्र व्यवहार तो कर सकते हैं ना पुलिस से कि इस एरिया के अंदर। देखिए, नशा मुक्ति के लिए कई आंदोलन हुए, कई मार्च हुआ है, सब हुआ है। नशा बेचने वाला आपके गले पे छुरी रख के आपको नशा नहीं बेचता है। आप जाते हो, उसको ढूंढते हो और नशा लेते हो। मैं सबको यही बोलूंगा, मुमरा वालों को, कि अपने नौजवान बच्चों को संभालो, उनको कोई गेम की आदत डालो। अभी देखो उधर स्टेडियम बना है, कई बच्चे मुमरा में उधर खेलते हैं। सुबह में आप देखेंगे MM वैली का रोड मिला है, तो रोड मिलने से कई लोग उधर जाके वॉकिंग करते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक होता है, शाम को वॉक होता है। तो मुमरा वालों को आप ऐसी कोई जगह दिया करो। अभी रोड हुआ है तो रोड पे चल रहे, स्टेडियम हुआ है तो वहां खेल रहे। हमारे यहाँ सुविधा थी कहाँ भाई, ये तो अभी अभी हो रही है। तो लोग नशा वशा इस सब से निकल के खेलकूद की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अपने आप नशा कम हो जाएगा। जहां तक देखा गया है, जो नशे का सामग्री होती है, मैक्सिमम जो पान की शॉप होती है, पान टपरी, वहां पे खुलेआम बिकती है। और जो पान की शॉप है वो रात के 12 के बाद भी खुली रहती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी शॉप को, क्योंकि पुलिस का भी यही है कि आप 11:30 या 12 तक बंद कर दो, वो बंद नहीं होती। जहां तक मैं जानता हूं, मुमरा में नशे की सामग्री कोई पान टपरी पे नहीं बिकती है। पान टपरी पे तंबाकू ये सब नशा बिकता है। मैं, आप जो नशे की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स की बात कर रहे हो। पान टपरी पे भी नशा बिकता है, पान है, तंबाकू है, सुपारी है, ये भी सब नशा ही। लेकिन एक माहौल बनता है, वहां भीड़ होती है रात के टाइम पे। देखिए, रात को कैसा है, लोग, अभी आप बोलोगे कि आप तरफदारी कर रहे हो पान वालों की, ऐसा नहीं है। रात को आखिरी ट्रेन है, आखिरी ट्रेन से उतरने वाले के आदमी के क्या रहता है, थक के आता है। भाई मैं ट्रेन से उतरा हूं, जिसको आदत होती है पान खाने की, वो पान खाएगा, घर तक जाने तक वो पान चबा के थूक देगा, घर पे चले जाएगा। दूध की दुकानें पुलिस 12 बजे बंद कर देती है। क्या आखिरी ट्रेन 12 बजे रुकती है? उसके बाद भी ट्रेन आती है। कई लोग हैं जो आखिरी ट्रेन से आने के बाद अपने घर पे दूध की थैलियां लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस, बाकी सब होटल वगैरह चालू रहते हैं, लेकिन वो दूध की दुकान को पुलिस बंद कर देती है रात को। मेरा हमेशा पुलिस को ये रिक्वेस्ट होता है कि आप दूध, ब्रेड एंड बटर की दुकान के ऊपर मत जाओ, क्योंकि वो लोगों की वो जरूरत है। रात को जो आदमी कमा के आता है, कई आदमियों को महीने का पगार मिलता है, खारी, टोस्ट, पाव जो भी अपने घर पे ले जाएगा, वो जाता है तो दुकान 12 बजे पुलिस बंद कर देती है। तो ये सब चीजें, ये दुकानें नहीं बंद करनी चाहिए। पान पट्टी पे भी नशा नहीं बिकता है। नशा बेचने वाले लोग कौन है, पुलिस को खबर है, और वो लोग कौन है, या आम लोगों को भी खबर है, क्योंकि उनके पास जाके नशा खरीदा जाता है। कोई पान पट्टी पे नशा मुमरा में नहीं बिकता है, क्योंकि इतना पुलिस किसी को छूट देगी नहीं। पुलिस इधर की कार्यक्षम है, पान पट्टी वगैरह बिकता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मुमरा में अंधेरों में, जहां लाइटें नहीं है, जहां कुछ रोड बंद पड़े हुए, वहां जाके ये लोग अपना अड्डा बनाते और वहां नशा बेचते। तो मैं बोलूंगा कि जितनी जगह है ऐसी छुपी हुई जगह है, अंधेरी की जगह है, उनमें लाइट लगा दो, सुविधा करा दो। मैं पहले से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को सुविधा दोगे तो लोगों की सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, अपने कामकाज और अपने भविष्य की तरफ जाएंगे। दादा, सीसी कैमरा तो है, मगर जब कभी ऐसी वारदात होती तो पता चलता सीसी कैमरा बंद है। सीसी कैमरा वगैरह वैसा ही है जैसे कि पुलिस के हाथ में बंदूक है, लेकिन फायर करने की ऑर्डर नहीं है।